दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई फ्लैट बुक करने जा रहे हो या फिर आपका कोई प्लानिंग है या फिर आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो तो उसमें तो आप ज़्यादा कोई चेंज नहीं कर सकते हो, तो भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको वो ज़रूरत पड़ेगा। आज का ये वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई फ्लैट लेते हो तो आपको कौन से चीज़ देखना चाहिए। इसको मैं बोलूँगा कि कौन से पैरामीटर्स की तरफ आपको जाना चाहिए, मतलब कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है कोई हो तो उसमें कौन से पैरामीटर्स या फिर कौन से चीज़ आपको देखना चाहिए मेनली। इसके बाद ही आपको फ्लैट बुक करना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, तो ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो के थ्रू मैं आपको ये नॉलेज देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई फ्लैट बुक करने जाते हो तो आपको सबसे पहले या फिर आपको कौन से पैरामीटर्स या फिर कौन से चीज़ देखना चाहिए, इसके बाद ही आपको बुक करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि सिर्फ ब्रांडिंग के नाम से या फिर बहुत ज़्यादा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर किसी ने मतलब सपोज़ मान लो कि किसी का दोस्त या फिर किसी का कोई रिलेटिव घर लिया हुआ है तो उनको फॉलो करके बाकी लोग भी बुक कर लेते हैं, जबकि ये करना बहुत ही गलत है। आप किसी ब्रांडिंग के पीछे या फिर किसी बड़ा नाम के पीछे मत भागो। आपको पहले जानना चाहिए कि आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या फिर क्या क्या पैरामीटर्स में आपको ध्यान देना चाहिए आप घर जब बुक करते हो। क्योंकि एक घर लेना मतलब लगभग आपका पूरा मतलब बहुत लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए मतलब लगभग 30-40 साल वो घर का EMI भरना पड़ता है। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है अगर लाइफ में आपको कोई भी एक घर बुक करना है तो। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहला जो पैरामीटर, सबसे पहले जो आपको चीज़ देखना चाहिए वो है लोकेशन। जनरली हम लोग देखते मतलब ये भूल जाते कि जब भी हम लोग फ्लैट बुक करते हैं तो जैसे हम साइट में जाके विज़िट करते हैं या फिर कहीं पे सैम्पल फ्लैट्स देख लेते हैं, ऑनलाइन वीडियो देख लेते हैं, तो हम लोग वहाँ पे बुक करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो क्या ये करना सही है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो जनरली आपको फिज़िकली वहाँ पे जाना चाहिए और आपको पूरा समझना चाहिए कि आपका ऑफिस कहाँ पे है, आपका जॉब कहाँ पे है, और अगर आप वो प्रोजेक्ट में बुक करना चाहते हो, वो पर्टिकुलर फ्लैट में आप बुकिंग करना चाहते हो, क्या आपके लिए वो कन्वीनियंट रहेगा, क्या ट्रैवलिंग आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले। क्योंकि जनरली क्या होता है, आप बहुत बड़ा बिल्डिंग में या बहुत कोई बड़ा प्रोजेक्ट में आप बुक तो कर लिया, बट आपको जो डेली जो ट्रैवलिंग करना पड़ता है आपके जॉब के लिए या फिर कहीं आप वर्क करते हो, वो बहुत ज़्यादा दूर है, 30-40 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। और ये स्पेशली कितना दूर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये देखना चाहिए कि ट्रैफिक सिस्टम कैसा है। मतलब अगर मान लो कि आप कहीं पे फ्लैट बुकिंग किया है और वो 30 किलोमीटर दूर है और किसी ने और जगह बुकिंग किया है जो सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो 30 किलोमीटर से किसी पर्टिकुलर ऑफिस में आने के लिए और उस बंदे को 10 किलोमीटर से किसी पर्टिकुलर वही ऑफिस में आने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि किलोमीटर कितना है फिर डिस्टेंस कितना है, तो आपको ये देखना चाहिए कि ट्रैफिक सिस्टम कैसा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो आपको वो देखना चाहिए कि आप जो जगह है, जो लोकेशन है, वो एग्जैक्टली जो रोड है, रोड का कंडीशंस कैसे है, वो सब देखना चाहिए आपको खुद से। अगर आपके पास व्हीकल है तो एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद से एक बार ट्रैवलिंग करके देखिए। आपका ऑफिस जहाँ पे है उधर से इधर ट्रैवल, जहाँ पे भी आपको ट्रैवल करना है, आप जहाँ पे आपको मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ऐसा 1-2 बार आप ट्रैवलिंग करके देखिए। इसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर के ऊपर मैं बात करूँगा वो है घर का जो वास्तुशास्त्र है। आजकल लगभग मतलब वास्तुशास्त्र को देखा ही नहीं जाता है। बहुत लोगों को तो इवन पता भी नहीं कि वास्तुशास्त्र होता भी क्या है, या फिर नाम भी सुना रहेगा तो इतना कोई मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है या फिर इतना कोई नहीं देखा जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो वास्तुशास्त्र है वो एक्चुअली साइंस के साथ बहुत जगह पे जुड़ा हुआ है। ये कोई मतलब अंधविश्वास नहीं है या फिर ऐसा ही कोई चीज़ नहीं कि आपको आपका घर इधर होना चाहिए, आपका रूम इधर होना चाहिए, आपका जो घर में जो बेड है, जो सोने का स्टाइल है, सोने का जो डायरेक्शन है वो इधर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए।
तो इसके सब के पीछे साइंटिफिक रीज़न है, ये कोई अंधविश्वास या कोई ऐसी कोई झूठा मोटा चीज़ नहीं है। सो मैं आपको ये बता दूं कि अगर जब भी आप फ्लैट बुक करने जाते हो तो सबसे पहले आपको वास्तुशास्त्र भी देखना चाहिए। तो वास्तुशास्त्रों में क्या क्या चीज़ आता है उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में कि आपको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। बट जिन लोगों को नॉलेज है उनको ऑलरेडी पता रहेगा कि वास्तुशास्त्र में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। आपका रूम, जो आपका एंट्री रूम है, जो आपका पैसेज है वो किस तरह होना चाहिए। आपका जो मतलब डोर है, जो मेन डोर है वो कौन सा फेसिंग होना चाहिए। आपका जो बेडरूम है वो कौन सा फेसिंग होना चाहिए। आपका बेड कौन सा फेसिंग होना चाहिए। इसके बाद आपका जो टेंपल है घर के अंदर वो कहाँ पे होना चाहिए। सब किचन कहाँ पे होना चाहिए। सब चीज़ें सब जगह डिपेंड, ये सब साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे है। तो इसका मतलब आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप बुकिंग करते हो वास्तुशास्त्र आपको देखना पड़ता है। इसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है मैं बात करूँगा कि आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ पे आप बुकिंग कर रहे हो क्या उसका फ्यूचर क्या है। मतलब आज आपने बुकिंग कर लिया, बहुत लोग सोचते कि आज बुकिंग किया, आज बहुत ही अनडेवलप्ड है तो 5 साल बाद वो तो डेवलप्ड हो ही जाएगा। बट ये सब एक मतलब हम लोग गेस कर रहे हैं, हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वो डेवलप कर जाएगा। बट अगर डेवलप नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको खुद को वहाँ पे रहने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होगा, आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसका कितना स्कोप है। तो इसके लिए आपको आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है। जो भी प्रोजेक्ट्स इन द सेंस जो आपका बिल्डिंग है, आपका जो भी सोसाइटी है उसके बाजू में कौन से प्रोजेक्ट्स बनने वाला है। मेट्रो है या फिर दूसरा कोई फ्री वे बनाया जा रहा है, हाईवे बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। तो ये हो गया थर्ड पैरामीटर। इसके बाद जनरली ये सब चीज़ें लोग नहीं देखते। इसके बाद ही फोर्थ जो पैरामीटर है आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ पे भी आप बुकिंग कर रहे हो वो प्रोजेक्ट या फिर जो बिल्डर है उस पर आप विश्वास कर सकते हो कि नहीं। ये तो मतलब ये चीज़ सबको पता है, तो मैं ये ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ कि बिल्डर मतलब बहुत बड़ा है कि नहीं। इसके बाद जो भी आप फ्लैट बुक कर रहे हो उसका कारपेट एरिया कितना है, उसका सेलेबल एरिया कितना है, वो सब आपको देखना चाहिए। ये तो सबको पता है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट ये तो आपको ज़रूरी देखना चाहिए। इसके लिए मैं फोर्थ पॉइंट ये बताने वाला हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, बिल्डर कितना बड़ा है, बिल्डर को कितना विश्वास कर सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, और घर का जो कारपेट एरिया, सेलेबल एरिया है वो कितना बड़ा है। वो हमारे हमारा जो यूजेस है वो यूजेस के हिसाब से हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या वो उधर बुक करना आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि आपको आजकल बहुत सारे घर मिल जाएंगे जो कारपेट एरिया बहुत ही छोटा है, 200-250 इस टाइप का कारपेट एरिया मिल जाएगा। बट आपको समझना पड़ेगा कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। 5 साल 10 साल बाद आपको ये 150-200 कारपेट एरिया आपको चल जाएगा या फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सोच के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया कुछ जो मैंने मेन फैक्टर आपको बताया। इसके बाद जो फिफ्थ ऑप्शन है या फिर फिफ्थ पैरामीटर है, ये भी जनरली लोगों को पता रहता है, किसी किसी को पता भी नहीं रहता है। बट आपको ये देखना चाहिए कि जो बिल्डर आपको सीवी वैल्यू बता रहा है, मतलब जो कंसिडरेशनल वैल्यू है, जो जिसका मतलब सीवी वैल्यू बोलते हैं, जो वैल्यू बिल्डर आपको बता रहा है, तो कोई बिल्डर क्या करते हैं, सिर्फ आपको सीवी वैल्यू बताते हैं और टैक्स जो है एक्स्ट्रा वो पूरा क्लियरली आपको नहीं बताते, या फिर आप पूरा क्लियर नहीं हो पाते हो। तो आपको ऐसा बताते हैं कि जो कंसिडरेशनल वैल्यू है वो सिर्फ मतलब 20 लाख है। तो आप सोच के ऐसा घर ले लेते हो, बाद में आपको पता चलता है कि वो सीवी वैल्यू के साथ आपको और 15 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ उसमें टैक्स इन्वॉल्व है, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन है। तो आपको ये सब जानना चाहिए कि सीवी वैल्यू के साथ क्या क्या चीज़ और ऐड होने वाला है और इन टोटल कितना हो रहा है। और आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि स्क्वायर फीट कितना वैल्यू है। तो अगर वो जानोगे तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि पर स्क्वायर फीट अगर इतना वैल्यू है तो टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए। क्योंकि जनरली हम लोग वो कैलकुलेशन करते ही नहीं है, पर स्क्वायर फीट बता देते हैं बिल्डर और एक कैलकुलेट करके आपको एक अमाउंट बता देते हैं और आपको इस तरह से फंसाया जाता है। बहुत सारे हिडन चार्जेस रहते हैं और आप पे करते जाते हो, आप लोन लेते हो, आप कैलकुलेट भी नहीं करते हो। तो आपको ये जानना चाहिए कि
पर स्क्वायर फीट कितना मतलब प्राइस है, और मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना होता है, टैक्स कितना है, जीएसटी कितना है, सब कुछ मिला के रजिस्ट्रेशन वैल्यू कितना है, प्राइस कितना है, इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी कितना है, सब मिला के हम लोग को खुद को कैलकुलेट करना चाहिए। इसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि यहाँ पे बुक करना चाहिए नहीं बुक करना चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत जगह पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक ही जगह पे एक ही प्रोजेक्ट में कंपैरिजन करोगे तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, तो आपको सब जगह पे कंपैरिजन उसको करना। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कंपैरिजन करने के बाद आपको जो मैंने मेन 5 चीज़ें बताया, अगर आप वो सही ढंग से आप देखोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा एक घर ले पाओगे, एक बहुत अच्छा फ्लैट बुक कर पाओगे, आपसे कोई गलती नहीं होगा। सो आज के वीडियो के थ्रू मैं इतना बताना चाहता हूँ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको देखने के लिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।